सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 37 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ले बैठा हुक्मे साहेबी जाकी असल कतरा नूर सोफ सरमाए के पीछा हटया अपना देख अंकुर। मूल रूप में तो यह अक्षर ब्रह्म के अंश से पैदा हुआ है, किंतु परमात्मा के आदेश के द्वारा पीछे हटाए जाने पर यह नश्वर जगत का साम्राज्य लेकर बैठ गया। जब उसे अपने मूल संबंध की स्तुति हुई तब लज्जित होकर वह पीछे हट गया। इन सेती जो उपजे तीन सिर दिया भार आप तीन से न्यारा रख्या ए दोए भय सिरदार। स्वयं से उत्पन्न हुए दो फरिश्ते पर संसार का भार सौंपकर वह स्वयं उनसे भिन्न रहने लगे, जिससे वे दोनों जगत में शिरोमणि कहलाने लगे। एक दाना पानी घास सबको मेकाइल बुद्ध बल्ल ठौर बैठा आप देवही कर पसारा अकल। इन दोनों में से एक मिकाइल यानी ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि और बल को विस्तृत कर स्वयं बैठे बैठे सभी प्राणियों को अन्न जल घास इत्यादि व्यवस्था कर देते हैं। जोर जालिम अजराइल बैठा छल में हुक्म ले फिरत दुहाई इनकी तले काफर खेलत जे। मृत्यु के देवता अजराइल यानी महादेव अपने आदेश के द्वारा समग्र संसार में बलपूर्वक अपना शासन चलाते हैं। सांसारिक खेल में मग्न रहने वाले स्वप्नवत जीवों पर इन्हीं अजराइल की आज्ञा चलती है। फरामोश स्वरूप अजराइल मौत हुक्म सिर सबन्न जीन वजुद धर्या खेल में आए लेत कौल पर तीन। अजराइल स्वयं विनाश के स्वरूप है। वे मृत्यु के रूप में सब पर शासन चलाते हैं। जिन्होंने भी इस खेल में शरीर धारण किया है, अवधि पूर्ण होने पर उन्हें निश्चित रूप से ले जाते हैं। पाले मिकाइल इनको रूह कब्ज करे अजराइल ए खेल समेत फिरस्तो आखर उड़ावे असराफील। मिकाइल यानी ब्रह्मा जी अनादि की सृष्टि के द्वारा जगत के जीवों का पालन करते हैं और अजराइल यानी महादेव उन सब का संहार करते हैं। जब अंतिम समय आएगा तब असराफिल देवताओं सहित पूरे जगत को मिटा देगा। ला हवा से तहत सरा लग ये सब खेल में पातशाह एक कहे या बीन और कोई नहीं यही है एक नेक। शून्य निराकार से लेकर पाताल पर्यंत जगत के खेल के एक ही अधिपति हैं। जगत के जीवों का मानना है कि इन अजाजिल यानी भगवान विष्णु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये ही एकमात्र सर्वेश्वर है। और जो इनके तले ठुकराइया कहावत देखाए दूनी को साहेबी अपने तले ल्यावत। इनके अधीन अन्य भी कई विशेष शक्तियां कार्यरत कहलाती हैं। वे सभी
संसार के जीवों को अपना प्रभाव दिखाकर अपने अधीन कर लेती है। एक दूजे के गुमासते वजीर वकील दीवान, एक फिरस्ता सबका खावंद, यो खेल बन्या सब जहान। जिस प्रकार सम्राट आवश्यकता अनुसार मंत्री, वकील, दीवान आदि की परस्पर नियुक्ति करते हैं और स्वयं सब पर शासन चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह अजाजिल फिरस्ता भी अन्य फरिश्तों के नियुक्त कर उन पर शासन चलाता है। इस प्रकार जगत में खेल हो रहे हैं। या में बुजरक आलम आरफ, तीन करिया कई किताब, इन सिर हक एक मलकुत, 14 तब को लेत हिसाब। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी तथा ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। उन्होंने महान ग्रंथों की रचना भी की, किंतु उन्होंने भी मलकुत यानी वैकुंठ के अधिपति को भी सर्वश्रेष्ठ माना है, जो 14 लोकों का लेखा रखते हैं। ब्रह्मा शिव या देव जन, कई दुनिया तीन सेवक, सो कहे ए सुख देव ही, खेचे अपनी तरफ खलक। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा देवताओं के साथ संसार के असंख्य लोग उनकी सेवा करते हैं और कहते हैं कि ये ही हमें इच्छित सुख देते हैं। इस प्रकार वे सामान्य लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। करे पातशाही खेल में, ऐसी कर बंदोबस्त, देत काफरो दोजख, बंदो कदमों चार भिस्त। भगवान विष्णु इस जगत रूप साम्राज्य पर ऐसी व्यवस्था के साथ शासन करते हैं कि वे अधर्मियों को नरक में डालकर भक्तों को अपने चरणों में 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। जीन हक बका अरस न पाइया, तिन खुदा हवा या मलकुत, सो कटे पुल सरात में, जिन पकड़े वजुद नासुत। जिन जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड परम धाम की शुद्धि नहीं होती, वे वैकुंठ या शून्य निराकार को ही ब्रह्म धाम मानते हैं। इस प्रकार नश्वर जगत के देवी देवताओं के स्वरूप को ही ब्रह्म का स्वरूप मानकर पूजा करने वाले जीव तलवार की धार पर कट जाते हैं। सो ले न सके बिस्त कदमों, तीन अरवाहो देत दो जक, और हिसाब सुख दुख है के, ये खेल कहो 14 तबक। भगवान विष्णु आदि देवगण जिन जीवों को अपने चरणों में स्थान देने योग्य नहीं समझते, उन्हें नरक में डाल देते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप के आधार पर ही सभी जीवों के सुखों और दुखों का लेखा रखा जाता है। 14 लोकों का खेल इसी प्रकार चलता रहता है। ये जो खेल पैदा की सब कही, इनो सिर अरसमल कुत, लाम कान जीमी तहत सरा, ये सब फना तले जबरुत। इस प्रकार सृष्टि रचना की बात कही गई। ये सब लोग वैकुंठ को ही शिरोमणि परम धाम मानते हैं, किंतु पाताल से लेकर शून्य निराकार पर्यंत जो कुछ भी अक्षर से नीचे है, सब नासवान है। हे सुंदर साथी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।